भारत की वर्तमान ज्वलन समस्या। विदेशी आर्य ब्राह्मण हमें बताते हैं कि भारत की आज की सबसे बड़ी समस्या यदि कोई होगी तो वो है हिंदू मुसलमान की समस्या। मुसलमान भारत में कब आए? इतिहास यह बताता है कि मुसलमान 11वीं-12वीं सदी में आए। राजकाट करने की प्रेरणा से जो मुसलमान भारत आए थे वे मुग़ल और मुसलमान, इसमें अंतर है। मुग़ल वंश है और जो इस्लाम को मानता है उसे मुसलमान कहते हैं। जिसका मुसल ईमान होता है वो मुसलमान है, अर्थात जिसका यकीन पक्का होता है वो मुसलमान। यह बात और है कि भारत के मुसलमान इतने पक्के नहीं बन सके। मुसलमान 11वीं-12वीं सदी में भारत आए और ब्राह्मण हमें समझाते हैं कि भारत की वर्तमान सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुसलमान की समस्या है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि हिंदू मुसलमान समस्या 11वीं-12वीं सदी में निर्माण हुई। तब सवाल खड़ा होता है कि मुसलमान इस देश में आने के पहले भारत की सबसे बड़ी समस्या कौन सी थी? वर्ण, जाति, अस्पृश्यता की समस्या। जब मुसलमान भारत में नहीं थे तब भारत में जाति की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी, अर्थात ब्राह्मण और अब्राह्मण इनके बीच भारत में संघर्ष शुरू हुआ था, युद्ध शुरू था। ब्राह्मण अगले थे, वे खुद को अन्य लोगों की तुलना में श्रेष्ठ समझते थे तथा दूसरों के साथ असमानता का व्यवहार करते थे। इसलिए ब्राह्मण और अब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण नहीं है, इनके बीच आपस में लड़ाई शुरू थी। मुसलमान भारत में आने से पूर्व यदि यह भारत की सबसे बड़ी समस्या होगी तो मुसलमान भारत में आने के बाद यह समस्या किसी कपूर की तरह उड़ गई। यदि वो उड़ी नहीं होगी तो फिर कहाँ गई? यदि भारत में ही है तो ब्राह्मण जैसा बताते हैं कि भारत की वर्तमान सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुसलमान की समस्या है, तो फिर वर्ण, जाति, अस्पृश्यता कितनी बड़ी समस्या होगी। और ख़ास बात यह कि वर्ण, जाति, अस्पृश्यता की समस्या मूलतः किसने निर्माण की? यह समस्या ब्राह्मणों ने निर्माण की है। और यदि यह समस्या आज भी कायम है तो ब्राह्मण ऐसा प्रचार क्यों करते हैं कि भारत की वर्तमान समस्या सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुसलमान की समस्या है? इश्यू को नॉन इश्यू बनाना। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको जिस समस्या का समाधान करना है उस समस्या को पहले एजेंडे पर लाना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान की समस्या आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, ऐसा प्रचार ब्राह्मण इसलिए करते हैं क्योंकि वर्ण की समस्या दबाए रखना चाहते हैं। वो लोग वर्ण, जाति, अस्पृश्यता की समस्या दबाए रखना चाहते हैं। इस समस्या को वो लोग इश्यू नहीं बनने देना चाहते। वर्ण, जाति, अस्पृश्यता को वे चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहते। यदि चर्चा का विषय बनाया गया तो उसका समाधान करना होगा और शासक जातियों को इस समस्या का समाधान करना नहीं है, बल्कि वो समस्या को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं। वर्ण, जाति, अस्पृश्यता की समस्या को टिकाए रखने के लिए एजेंडे का चर्चा का विषय नहीं बनने देना चाहते। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुसलमान समस्या है। हिंदू लोग मुसलमानों के दुश्मन हैं तथा मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन हैं। इसका मतलब यह है कि इश्यू को नॉन इश्यू बनाया गया और नॉन इश्यू को इश्यू बनाया गया। झूठी बातों को मुद्दा बनाया गया और मुख्य मुद्दा दबा कर रखा गया। फसाद के पीछे की राजनीति। देश में जो फसाद होते हैं वो फसाद करने के मकसद से कभी नहीं होते। देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया। कांग्रेस पार्टी के राज में देश में 1200 फसाद हुए और ख़ास बात यह है फसाद मुसलमानों के खिलाफ हुए। हो सकता है कि ये आंकड़ा कम हो क्योंकि इसमें छोटे छोटे फसाद शामिल नहीं है। कांग्रेस के राज में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में फसाद हुआ, वहाँ पर 6 माह तक कर्फ्यू रहा। भारतीय जनता पार्टी के राज में गुजरात में जब फसाद हुआ तब वहाँ 2 माह तक कर्फ्यू रहा। भाजपा के राज में 2 माह तक कर्फ्यू और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के राज में 6 माह तक कर्फ्यू रहा। फिर भी मुसलमानों के वोट किसको? यकीनन कांग्रेस पार्टी को ही मिलते हैं। यह सोचने वाली बात है, चिंतन की बात है। यह किसको दोष देने का मामला नहीं है। मुसलमानों के उद्देश्य और व्यवहार में अंतर है। यदि मुसलमानों के उद्देश्य और व्यवहार में अंतर है तो मुसलमान अपना उद्देश्य कब हासिल करेंगे? उद्देश्य तो तब हासिल होता है जब उद्देश्य और आचरण में एकता होगी। कांग्रेस के लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि यदि कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो भाजपा सत्ता में आ जाएगी।
और यह प्रचार खासकर मुसलमानों के अंदर किया जाता है। यह प्रचार एक रणनीति है। कांग्रेस बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू। कांग्रेस के इस प्रचार के पीछे क्या रणनीति है? कांग्रेस के लोग मुसलमानों के दिलों में डर पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस कभी भी यह नहीं कहती कि ये हमने मुसलमानों को इतना प्रतिनिधित्व दिया। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं कहती कि हमने मुसलमानों का आर्थिक विकास किया, हमने मुसलमानों की शिक्षा के लिए इतना प्रावधान किया। कांग्रेस कभी भी यह नहीं बताती कि मुसलमानों की सुरक्षा के लिए हमने अमुक प्रकार की व्यवस्था की। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विकास के लिए कांग्रेस ने ऐसा एजेंडा बनाया, इसलिए मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देना चाहिए। ऐसा कांग्रेस के लोग कभी भी नहीं कहते। तो फिर कांग्रेस के लोग मुसलमानों को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहती है कि यदि अपने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया तो बीजेपी सत्ता में आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस मुसलमानों के दिलों में डर पैदा करती है। पहले डर पैदा करना, भय पैदा करना और बाद में भय दोहन करना, यह कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। पहले भय पैदा करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने आपको बचा सकते हैं। पहले मुसलमानों के दिल में डर पैदा किया जाता है कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, मुसलमानों का कत्लेआम होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तात्पर्य, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है। इसका मतलब बीजेपी अच्छी पार्टी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लोग बदमाश है, यह बात जाहिर है। बीजेपी के लोग निर्विवाद रूप से बदमाश है, लेकिन मुसलमान अपना वोट बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को देता है। इसलिए कांग्रेस मुसलमानों के साथ धोखाबाजी करती है। यदि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते तो धोखाबाजी करना और फायदा पहुंचाना, इसका बीजेपी के साथ कोई संबंध नहीं है। क्योंकि मुसलमान किसे वोट देते हैं? मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। इसलिए विश्वासघात एवं धोखेबाजी करना इसका संबंध कांग्रेस से है। मुसलमान कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं देते क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी लगती है। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में मेरा एक दोस्त रहता है। हम दोनों की जब चर्चा होती है तो वह कांग्रेस को दोष देता था। चुनाव हुआ, वह चुनाव में वोट डालकर आया। मैंने उससे पूछा किसको वोट दिया? तब उसने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। मैंने उसे कहा कि हम तो सुबह ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चर्चा कर रहे थे। वह कहने लगा आपका कहना सही है, मैं अभी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर आया हूँ। फिर भी आइए हम फिर से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चर्चा करते हैं। यह सोचने वाली बात है। अगर हमें परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है तो इस समस्त मानसिकता की पढ़ाई करनी होगी। अगर आप अपने दुश्मन की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने जो ताकत दुश्मन को दी है, उस ताकत का इस्तेमाल वे आपको ही कुचलने के लिए करते हैं। आपका दुश्मन सबसे पहले आपके दिल में डर पैदा करता है और बाद में उसका दोहन करता है। भय पैदा करना और भय दोहन करना, यह कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। कातिलों को कांग्रेस का भय निर्माण करना और बाद में भय दोहन करने का जो कार्यक्रम कांग्रेस के माध्यम से देश में शुरू है। यदि मुसलमान भयग्रस्त होकर वोट देते हैं तो यकीन कीजिए कि मुसलमानों की सुरक्षा करने का संवैधानिक हथियार मुसलमानों के पास है। वो संवैधानिक हथियार है उनका वोट। इस अधिकार का इस्तेमाल यदि मुसलमान भयग्रस्त होकर करते हैं तो इस हथियार का इस्तेमाल अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विकास के लिए नहीं कर पाएंगे। उल्टा आप भयग्रस्त होकर अपनी ताकत दुश्मन को देते हैं। हमारे दुश्मन को पता है कि आप भयग्रस्त होकर वोट देते हैं, इसलिए वे आने वाले समय में भी आपके दिल में डर पैदा करने का काम करेंगे। आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र में विकास करने के बजाय उल्टा उनका आत्मविश्वास दृढ़ होगा। उन्हें लगेगा कि ये लोग भयग्रस्त होकर हमें वोट देते हैं, इसलिए वो लोग बार बार आपके मन में भय पैदा करेंगे। मुसलमानों का विकास न करते हुए भी मुसलमानों का वोट हमें मिलते रहना चाहिए। यह रणनीति अमल में लाने वाली कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही देश में 1200 धार्मिक फसाद हुए। इस फसादों में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, लाखों मुसलमान मारे गए। जिन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया, कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोर्ट में कोई केस दायर की हो, क्या इसका कोई सबूत मुसलमानों के पास मौजूद है? और अपवाद स्वरूप कोई सबूत उपलब्ध है
भी तो कत्लेआम करने वाले कितने लोगों को जेल हुई। फसाद होने के बाद कांग्रेस जिन लोगों पर आरोप करती है उनके खिलाफ कोर्ट में एक भी केस दायर नहीं करती। यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। कांग्रेस केवल प्रचार के लिए कत्लेआम करने वालों पर और कराने वालों पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती है। कांग्रेस मुसलमानों को हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहती है। आरोप करने की वजह से मुसलमानों का कत्लेआम करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल करना संभव होता है। यदि कांग्रेस को मुसलमानों का कल्याण करना है तो जिन लोगों ने फसाद को अंजाम दिया, मुसलमानों का कत्लेआम किया, उनके घर जलाए, उन्हें जेल में क्यों नहीं डालती? कांग्रेस फसाद खोरों के खिलाफ कोर्ट में कोई केस दायर क्यों नहीं करती? इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि कांग्रेस की यह समस्या है कि अगर कांग्रेस ने फसाद को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ अर्थात फसादखोरों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर की तो उन्हें जेल में जाना होगा, और यदि उन्हें जेल हुई तो अगली बार मुसलमानों के खिलाफ दंगा फसाद कराने के लिए आदमी कहाँ से लाएंगे? यदि आदमी ही उपलब्ध नहीं होंगे तो अगली बार फसाद नहीं होगा। अगली बार फसाद नहीं हुआ तो कांग्रेस मुसलमानों में भय पैदा करने में सफल कैसे होगी? यदि मुसलमानों में भय ही पैदा नहीं हुआ तो क्या मुसलमान अपने आप ही खुद आंखें मूंद कर कांग्रेस को वोट देंगे? यह सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। इसलिए होता है क्योंकि शासन प्रशासन में उनके ही लोग हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रचार माध्यम, इन सभी जगहों पर उनके ही आदमी है। लोकतंत्र के इन 4 स्तंभों पर उनका नियंत्रण है, कब्जा है। लोकतंत्र के इन 4 स्तंभों पर उनका ही नियंत्रण होने की वजह से गलत बातों का समर्थन करने के लिए न्यायपालिका के साथ साथ लोकतंत्र के सभी अंग खड़े हो रहते हैं। सत्ता पर उनका नियंत्रण होने की वजह से हर गलत बात को सही साबित करने का अधिकार शासक जातियों के हाथ में है। 15 अगस्त 1947 को इस देश में ब्राह्मणों का राज स्थापित होने से यह सब हुआ। वास्तविकता तो यह है कि अंग्रेजों के राज में और उससे भी बहुत पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। मुस्लिम राजाओं की जब इस देश में सत्ता थी तब देश में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। अगर उस समय दंगा फसाद नहीं हुआ तो अभी ही क्यों होता है? यह समस्या है। इसके पीछे का कारण हमें ठीक से जानना होगा। इसके पीछे का कारण हमें ठीक से जानना और समझना होगा। फसाद हिंदू बनाने का आसान तरीका। हमारे देश में ब्राह्मण केवल 3.5% है। देश में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ब्राह्मण किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ ले फिर भी विजयी नहीं हो सकता। 3.5% वोट वाले लोगों में सबसे लोकप्रिय आदमी अटल बिहारी वाजपेयी है। यदि वाजपेयी 3.5% ब्राह्मणों का वोट देने की अपील करे फिर भी वाजपेयी जीत नहीं सकता। तात्पर्य, एक भी ब्राह्मण 543 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में विजयी नहीं हो सकता। यदि एक भी ब्राह्मण सांसद नहीं बन सकता तो वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? ब्राह्मण को यदि प्रधानमंत्री बनना है तो पहले उसे सांसद बनना होगा। 3.5% जनसंख्या वाला आदमी सांसद नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने रास्ता ढूंढ निकाला कि 3.5% जनसंख्या वाले ब्राह्मण को सांसद बनाने के लिए मुसलमानों को छोड़कर जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें हिंदू बनाना होगा। अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को हिंदू बनाए बगैर 3% ब्राह्मण सांसद नहीं बन सकते। आदमी हिंदू कब बनता है? इस संदर्भ में एक उदाहरण काफ़ी मायने रखता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में अनुसूचित जाति में आने वाली चमार जाति के एक युवक ने औरंगाबाद में शिवसेना की इकाई गठित की। वह इकाई गठित करने 2 माह बाद औरंगाबाद में नगर निगम के चुनाव होने वाले थे। उस चुनाव की 1 माह पहले ही औरंगाबाद में फसाद हुआ। फसाद होने के बाद जब चुनाव हुआ तब औरंगाबाद शहर के 60 वार्ड में से 29 वार्ड में शिवसेना के उम्मीदवार विजयी हुए। 100-150 साल पुरानी कांग्रेस आउट हो गई। 50 साल पहले बनी भारतीय जनता पार्टी
आउट हुई। केवल 2 माह पहले शहर में आई शिवसेना के 29 पार्षद चुनाव में विजयी हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब धार्मिक फसाद होता है तब आदमी एक तो हिंदू रहता है या फिर मुसलमान होता है, और फसाद के बाद जैसे ही शांति स्थापित होती है तब वह हिंदू लोग अनुसूचित जाति के हो जाते हैं, अनुसूचित जनजाति ओबीसी हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फसाद लोगों को हिंदू बनाने का आसान तरीका है, क्योंकि जब शांति होती है तब लोग अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी रहते हैं, और जब फसाद होता है तब वह लोग हिंदू बन जाते हैं। हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से। महाराष्ट्र के पुणे शहर में जब शिवसेना का पहला राज्यव्यापी अधिवेशन संपन्न हुआ, तब उस अधिवेशन में मार्गदर्शन करते हुए पुणे के रहने वाले देशपांडे नामक ब्राह्मण व्यक्ति के कार्यकर्ताओं का एक लाइन में समझाया कि हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। उसने यह आधा ही वाक्य बताया, मगर वह प्रतिक्रिया कहाँ करनी है यह बात उसने जाहिर तौर पर नहीं बताई, क्योंकि उसने अपने कार्यकर्ताओं को एकांत में समझाया होगा कि हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है, इसलिए वह प्रतिक्रिया मुसलमानों में करनी होगी, क्योंकि यह बात जाहिर रूप से बताना संभव नहीं है। यदि लोगों को हिंदू बनाना है तो मुसलमानों में प्रतिक्रिया निर्माण करो, लोग प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू बनेंगे। अर्थात भारत में कोई हिंदू नहीं है, ब्राह्मण भी हिंदू नहीं है, राजपूत, मराठा, चमार, महार, ओबीसी इनमें से कोई भी हिंदू नहीं है। उल्टा यह लोग प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू बनते हैं। फसाद प्रतिक्रिया निर्माण करने का सबसे बड़ा हथियार है। भारत में कोई हिंदू नहीं है। आप किराना की दुकान में जाओ और दुकान मालिक से 2 क्विंटल किराना मांगो तो दुकान मालिक कहेगा कि यह दुकान निश्चित ही किराना की है, मगर यहाँ पर किराना नामक कोई चीज़ नहीं मिलती। बिल्कुल इसी प्रकार भारत में जो हिंदू नाम की दुकान है, उस दुकान में ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, मराठा, तेली, तंबोली, कुर्मी, माली, महार, चमार, लोहार, कोली, कोष्टी, बंजारा, एनटी, डीएनटी, विजयंती लोग मिलेंगे, मगर हिंदू कोई नहीं मिलेगा। लोगों को हिंदू बनाने का विधि है प्रतिक्रिया निर्माण करने के लिए फसाद करवाओ। जितने ज़्यादा फसाद होंगे उतने ही देश में हिंदू निर्माण होंगे। जितने मुसलमान मारे जाएंगे उतने ही देश में हिंदू निर्माण होंगे। मुसलमानों का जितना ज़्यादा कत्लेआम होगा उतनी ही हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी। इसलिए फसाद यह लोगों को हिंदू बनाने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बहुजनों को हिंदू बनाते हैं, तब वे जैसे हिंदू बनते हैं वैसे ही वे धार्मिक होते हैं, और धार्मिक बनते ही धर्म का नेता ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण पिछले 6000 सालों से धर्म का नेता है। जब ब्राह्मण नेता बनता है तब तुरंत वह चुनाव लड़ता है। ब्राह्मणों की जनसंख्या केवल 3% है, किंतु नेता बनते ही अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक में रूपांतरित होता है। हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों को वोट मिलते हैं। 3% ब्राह्मण चुनाव में विजयी होते हैं, बाद में सांसद बनते हैं। हर जगह ऐसी ही होती है। इस प्रकार ब्राह्मण पहले सांसद बनता है, बाद में सांसद का बहुमत मिलते ही प्रधानमंत्री बनता है। ब्राह्मण को यदि राजा बनना है तो मुसलमानों का कत्लेआम करना जरूरी है। यह बात हमें ठीक से समझनी होगी। फसाद कभी भी फसाद कराने के मकसद से नहीं कराया जाता। फसाद के पीछे राजनीति होती है। अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बनाकर बहुसंख्यक मूल निवासी बहुजनों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भारत में फसाद होते हैं। अगर हम मकसद आपके ध्यान में आ जाए तो आप इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हैं और इसके विरोध में लोगों को जागरूक कर उन्हें आपस में जोड़ने का कार्य आप कर सकते हैं। यह कोई किताबू बातें नहीं है, यह सब देश में हो रहा है। गुजरात में बीजेपी चुनाव हार रही थी, तब वहाँ फसाद कराया गया। फसाद के बाद चुनाव हुए, उसमें बीजेपी को बहुमत मिला। भारत में 150 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है वहीं पर बीजेपी के ज़्यादा उम्मीदवार चुनकर आते हैं। यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 25-30% इतनी है, वहीं पर बीजेपी के ज़्यादा उम्मीदवार चुनाव में विजयी होते हैं। क्यों?
क्योंकि वह उस जगह मुसलमानों में जल्दी प्रतिक्रिया निर्माण होती है। प्रतिक्रिया निर्माण होने से हिंदू जागरूक होता है। यह देशपांडे नामक ब्राह्मण का सिद्धांत आखिर 100% सच साबित होता है। प्रतिक्रिया स्वरूप ब्राह्मणों को अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के वर्ड अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के नाम पर नहीं मिलते, बल्कि हिंदू नाम पर मिलते हैं। हिंदुस्तान शब्द प्रयोग से दुश्मनों का फायदा। जब कोई मुस्लिम बुद्धिजीवी आदमी भाषण संभाषण करता है तब उसे भारत शब्द कहते नहीं आता, वह हमेशा हिंदुस्तान ऐसा शब्द प्रयोग करता है। भारतीय संविधान की पहली ही लाइन में लिखा हुआ है इंडिया डेट इज ऑफ भारत। डॉक्टर आम्बेडकर ने ऐसा क्यों लिखा? उन्हें ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को आशंका थी कि यदि मैंने इंडिया अर्थात भारत ऐसा नहीं लिखा तो कोई ना कोई ब्राह्मण अनुवाद करेगा, और जब वह अनुवाद करेगा तब इंडिया शब्द का अनुवाद हिंदुस्तान ऐसा करेगा। ब्राह्मण ने हिंदुस्तान ऐसा अनुवाद नहीं करना चाहिए, इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान में इंडिया डेट इज भारत लिखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग पिछले कई साल से भारत को हिंदुस्तान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर उन्हें अभी तक इस प्रयास में सफलता हासिल नहीं हो सकी। किंतु मुसलमान लोग भारत को भारत कहने के बजाय हिंदुस्तान ऐसा संबोधन कर आरएसएस का 50% काम आसान करते हैं। मुसलमान लोग संघ परिवार विरोधी लोग हैं, ऐसा मैं कतई नहीं मानता। वे आरएसएस विरोधी है ऐसा कहने मात्र पर ही मैं यकीन करने वाला नहीं हूँ। वो हकीकत में संघ परिवार के खिलाफ है, यह बात उन्हें साबित करके दिखानी होगी जिस पर हमें यकीन हो। यह जो बात है वह बातें मुसलमान के सामने चिंतन करने के लिए कुछ सोचनीय विचारणीय बिंदु है। इन पर मुसलमानों ने सोचना चाहिए। वे जितना सोचेंगे उतना ही उन्हें ज़्यादा फायदा होगा। इस संबंध में मुसलमानों में बड़े पैमाने पर चिंतन होना चाहिए। चिंतन की प्रक्रिया शुरू किए बगैर विकास की गाड़ी आगे जाने वाली नहीं है। जैसे यदि कोई गाड़ी शुरू न हो रही हो तो उसे धक्के देना पड़ता है। मुसलमानों का मन मस्तिष्क उसी गाड़ी की तरह है जिसे धक्का देने की आवश्यकता है। इसलिए मुसलमानों को अगर विचार करने के लिए तैयार करना है तो उसका मतलब है मुसलमानों को खुद का आत्म परीक्षण करने के लिए कुछ विचारणीय बिंदु देने होंगे, तब वही उनमें विचार एवं चिंतन की प्रक्रिया शुरू होगी। यह करना ही होगा। यदि मुसलमान सोचना शुरू कर देते हैं तो उनका कोई अकल्याण नहीं कर सकता, उनका कोई सत्यानाश नहीं कर पाएगा। मुसलमान स्वावलंबी होंगे, अपना फैसला स्वयं लेने के लायक बनेंगे, फिर कोई उनका सत्यानाश नहीं कर पाएगा। यदि यह विचार मुसलमानों की दृष्टि से गलत है तो उनके अलावा दूसरा कोई भी विचार मुसलमानों का कल्याण नहीं कर सकता। कांग्रेस बीजेपी की मिलीजुली साजिश। खास बात यह है कि भारत में जो फसाद होते हैं वो फसाद करने के मकसद से कभी भी नहीं होते हैं, उनके पीछे राजनीति है। अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बनना चाहते हैं और फसाद बहुसंख्यक बनाने का आसान रास्ता है। फसाद कराए बगैर अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक नहीं बन सकता। बीजेपी की यह रणनीति है कि यदि अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बनना है तो फसाद खड़ा करो, और कांग्रेस की यह रणनीति है कि यदि फसाद होने देना चाहिए तो मुसलमान के दिल में डर पैदा होगा। कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों पार्टियों का ज़्यादातर नेता ब्राह्मण है। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी तथा बीजेपी भी कांग्रेस की पार्टी, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी, दोनों की मिलीभगत है। सोनिया अटल को कहती है, तुम मेरी पीठ में खुजली करो, मैं तुम्हारी पीठ में खुजली करूँगी। यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कार्यक्रम है। बीजेपी को अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बनना है, इसलिए फसाद खड़ा किया जाता है, और जब फसाद होता है तब कांग्रेस के लोगों का काम केवल फसाद होता हुआ देखते रहना। फसाद में 2-4 लोग मर जाने के बाद पुलिस को आदेश दिया जाता है कि इसे पकड़ो, उसे हिरासत में लो। शांतता कमेटी की बैठक बुलाई जाती है, दक्षता कमेटी की बैठक बुलाई जाती है, बाद में सब कुछ शांत, किंतु समस्या कायम है। आज तक यह होता आया है। कांग्रेस की यह रणनीति है कि फसाद होने दिया जाए, क्योंकि यदि फसाद नहीं हुआ तो मुसलमानों के दिल में डर की भावना पैदा नहीं होगी, और मुसलमानों के दिल में डर पैदा नहीं हुआ तो मुसलमान
बगैर कोई विरोध किए खामोशी से कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस कहती है कि हम मुसलमानों का बिल्कुल कल्याण करने वाले नहीं है। इनका कल्याण न करते हुए भी मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देना चाहिए, यह कांग्रेस की सोच है। एक बार एक प्रोफेसर मुझे बामसेब दिल्ली कार्यक्रम में मिले। वे मुझे कहने लगे कि बीजेपी पत्थर है और कांग्रेस ईंट। तब मैंने बाहर से पत्थर और ईंट बुलाई तथा प्रोफेसर से कहने लगा कि यदि मैं आपके सिर पर पत्थर या ईंट मारूं तो क्या होगा। तब प्रोफेसर ने जवाब दिया, ऐसा करने से मेरा सर फूटेगा। अगर पत्थर या ईंट इनमें से कोई एक चीज़ मारने से आपका सर में जख्म होता है तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि बीजेपी पत्थर और कांग्रेस ईंट है। मैंने उस प्रोफेसर महोदय को समझाया कि कांग्रेस और बीजेपी की मिलीजुली साजिश है। दोनों पार्टियों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। यदि कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिली भगत से काम नहीं करते हैं तो वो कभी सत्ताधारी नहीं बन पाएंगे। सन 2004 में हुआ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 143 सीटें मिली और बीजेपी को 133 सीटें मिली। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब बीजेपी विपक्ष में होती है और जब बीजेपी सत्ता में होती है तब कांग्रेस विपक्ष में बैठती है। यह आपस में मिली भगत किए बगैर संभव नहीं है। इसलिए भारत में जो फसाद होते हैं वो मिली भगत से होते हैं, क्योंकि फसाद करना यह कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि फसाद खड़ा करवाने के पीछे अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बनाने का मकसद है और मुसलमानों के दिल में डर पैदा कर कांग्रेस के अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बनाना है। यह दोहरी रणनीति का हिस्सा कांग्रेस और बीजेपी में आपसी मिलीभगत से बनता है और इसीलिए भारत में फसाद होते हैं, फसाद करवाए जाते हैं और निरंतर हो रहा है। मूल निवासी हमारे देश में जो दंगा फसाद होते हैं उसमें मूलतः कौन शामिल है। इस बात को समझने से पहले एक तथ्य ध्यान में रखना होगा कि अकबर, बाबर, हुमायूं इनके साथ भारत में कितने मुसलमान आए थे। ऐतिहासिक सबूत के आधार पर यह साबित हुआ कि उनके साथ केवल 1200 मुसलमान आए थे, किंतु आज की तारीख में भारत में यदि 12 करोड़ मुसलमान है तो 12 करोड़ माइनस 12 लाख बराबर 11 करोड़ 88 लाख मुसलमान कहाँ से आए। इतिहास यह बताता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के ओबीसी लोग मुसलमान बने। अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लोग वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो शूद्र है वो गुलाम है, नीच है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को वर्ण व्यवस्था के बाहर रखा गया, अर्थात वे ब्राह्मण धर्म के पीड़ित लोग हैं। इन पीड़ित शोषित लोगों ने समय के अनुसार इस्लाम धर्म में धर्म परिवर्तन किया। 11 करोड़ 88 लाख लोग अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग से धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बने, अर्थात जो मुसलमान है वे मुसलमान ब्राह्मणों की दृष्टि से धर्म परिवर्तित SC ST OBC के लोग हैं। यदि वे लोग ब्राह्मणों की दृष्टि से नीच है और इसलिए ब्राह्मण मुसलमानों के साथ नीचता का व्यवहार करते हैं तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि वे इतिहास नहीं भूले हैं। शायद मुसलमान अपना इतिहास भूल गए होंगे मगर ब्राह्मण अपना इतिहास नहीं भूले। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो लोग अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकते। जो लोग SC ST OBC से धर्म परिवर्तित कर मुसलमान बने, विज्ञान के आधार पर, पुरातत्व के आधार पर, मानव वंश शास्त्र, भाषा शास्त्र और DNA अनुसंधान के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि वे लोग इसी देश के मूल निवासी है। अगर आप केरल में जाओ तो केरल के मुसलमान मलयालम क्यों बोलते हैं? वो इसलिए मलयालम बोलते हैं क्योंकि जो मुसलमान बने उन्होंने अपना धर्म बदला किंतु भाषा नहीं बदली। माँ ने अपने बच्चों को मातृभाषा पढ़ाई। माँ जो भाषा जानती थी वही उसने अपने बच्चों को पढ़ाई। इसलिए केरल के मुसलमान मलयालम बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के मुसलमान तेलुगु बोलते हैं, तमिलनाडु के मुसलमान तमिल बोलते हैं, कर्नाटक के मुसलमान कन्नड़ बोलते हैं, बिहार भोजपुर इलाके के लोग उर्दू नहीं बल्कि भोजपुरी बोलते हैं, गुजरात के मुसलमान उर्दू नहीं बल्कि अपने घर में वे गुजराती बोलते हैं, सांगली महाराष्ट्र के मुसलमान उर्दू तो दूर की बात है हिंदी भाषा भी ठीक से ज्ञात नहीं है। बंगाल में जाओ
तो बंगाल की राष्ट्रभाषा बांग्ला है। बांग्लादेश में मुसलमानों की सत्ता है, किंतु वहाँ की भाषा उर्दू नहीं बल्कि बांग्ला है। बांग्लादेश में जो कपड़ा बुनने वाला मुसलमान थे, बुनकर मुसलमान बने। बुनकर अनुसूचित जाति में चमार जाति की उपजाति है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल रहमान विश्वास अनुसूचित जाति के मुस्लिम व्यक्ति है। संपूर्ण भारतवर्ष में भाषा शास्त्र के आधार पर यह सिद्ध होता है कि मुसलमान भारत के मूल निवासी है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के धर्मों परिवर्तित है, अर्थात ब्राह्मण की नज़र में मुसलमान SC ST OBC है। अगर ब्राह्मण की नज़र में मुसलमान SC ST OBC है तो उनकी दृष्टि से वे नीच है। इसलिए ब्राह्मण मुसलमानों के साथ नीचता का व्यवहार नहीं करेंगे तो दूसरा क्या करेंगे। ब्राह्मण अपना इतिहास नहीं भूले, किंतु मुसलमान अपना इतिहास भूल गए। जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकते। यदि मुसलमान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों है तो ये लोग धर्म परिवर्तित SC ST OBC है, तो फिर वर्तमान SC ST OBC के लोग कौन है? वे धर्म परिवर्तित न हुए अनुसूचित जाति जनजाति OBC के लोग हैं। जो धर्म परिवर्तित मुसलमान है वे SC ST OBC के लोग हैं, अर्थात दोनों इस देश के मूल निवासी है। इसमें एक धर्म परिवर्तित मूल निवासी है, दूसरा धर्म परिवर्तन न हुए मूल निवासी है। एक धर्म परिवर्तित शूद्र है और दूसरे जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया ऐसे शूद्र है। फसाद किन लोगों में होता है? फसाद धर्म परिवर्तित और जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया ऐसे SC ST OBC में होता है। जब दोनों का आपस में फसाद होता है तब क्या होता है? दूसरे दिन के अखबार में छपकर आता है कि हिंदू मुसलमान के बीच फसाद हुआ। जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया ऐसे SC ST OBC के लोगों को बताया जाता है कि मुसलमान आपके दुश्मन है, और SC ST OBC के लोगों को यह इतिहास पता नहीं है कि मुसलमान SC ST OBC के अंदर से ही धर्म परिवर्तित हुए हैं। दोनों भी अज्ञान में डूबे हैं और दोनों के इस अज्ञान का लाभ ब्राह्मण उठाता है तथा SC ST OBC के लोगों को बताता है कि मुसलमान आपका दुश्मन है। इस तरह से SC ST OBC दिल में मुसलमानों के बारे में द्वेष फैलाकर मुसलमानों की बस्तियों पर हमला कराते हैं और इस प्रकार उस हमले को फसाद का रूप आता है। शांति नगर के लोग अशांति नगर में जाकर प्रचार करते हैं कि जब भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच हुआ तब मुसलमानों ने पटाखे जलाए। अशांति नगर के लोगों को पता नहीं कि शांति नगर में यह हकीकत में पटाखे जलाए या नहीं, और शांति नगर के लोग अपनी ही बस्ती के लोगों को यह जाकर नहीं बताते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं हम पकड़े न जाए। तथा अशांति नगर के लोग किसी प्रकार की पुस्तक या छानबीन न करते हुए फसाद शुरू कर देते हैं। जब फसाद शुरू होता है तब वह समूचे शहर में फैल जाता है। यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुसलमान और SC ST OBC के लोग इनका आपस में संपर्क और संवाद नहीं है, आपस में विचारों का लेन देन नहीं है, इसलिए दोनों को यह पता नहीं चलता कि सामने वाला आदमी क्या सोच रहा है। यदि दोनों का आपस में संवाद हुआ, संपर्क हुआ तो दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा कि अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है, अर्थात इससे अविश्वास की खाई समाप्त होगी। यदि अविश्वास की खाई समाप्त हुई तो ब्राह्मणों को इन दोनों के बीच झगड़ा लगाना संभव नहीं होगा। फसाद हमेशा धर्म परिवर्तित मूल निवासी और जो धर्म परिवर्तित नहीं हुए ऐसे मूल निवासियों में होता है। और दूसरे दिन अखबार में छपकर आता है कि हिंदू मुसलमान के बीच फसाद हुआ। अखबार वाले ऐसा क्यों लिखते हैं? वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि अखबार का मालिक बनिया और संपादक ब्राह्मण होता है। गांधी मुसलमान के सबसे बड़े दुश्मन। मेरी मान्यता के अनुसार गांधी जी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गांधी जी की जाति का आदमी ही उस अखबार का मालिक होता है। इस प्रकार ब्राह्मण बनिया समीकरण बनता है। यह समीकरण मूलतः गांधी जी ने बनाया है। इस समीकरण ने भारत का विभाजन किया और उसी जिम्मेवारी मुसलमानों के मत्थे मारी गई। जब भारत में मुसलमान नहीं थे तब भी भारत का विभाजन हुआ और तब भी भारत के विभाजन के लिए ब्राह्मण ही जिम्मेदार थे। ब्रह्मदेश भारत में था, श्रीलंका भारत में था, भारत का नक्शा अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। भारत का विभाजन करने वाले ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मणों के धर्म की वजह से लोग मुसलमान बने। जिस एरिया में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी उस एरिया में
अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान बना। भारत के विभाजन का मूल कारण क्या है? ब्राह्मण धर्म उसका मूल कारण है। ब्राह्मण धर्म की वजह से ही मुसलमानों की जनसंख्या में इजाफा हुआ, यह संख्या बढ़ी, वही पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान बना। ब्राह्मण धर्म की वजह से ही देश का विभाजन हुआ। मुसलमान भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। बुद्धिजीवी, मुस्लिम बुद्धिजीवी एवं मुस्लिम नेताओं में एक गलत आदत है। ब्राह्मण जब इन बुद्धिजीवियों पर आरोप करते हैं तब मुस्लिम बुद्धिजीवी एवं नेता ब्राह्मणों को जवाब देते हैं। वैसे ब्राह्मणों के सवाल का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। ब्राह्मण कहते हैं कि मुसलमान लोग 4-4 औरतें करते हैं, हम 4 औरतें रखें या 10 रखें, इससे आपको मतलब हम कमाते हैं, उनको पालते हैं, फिर आपको क्या तकलीफ है? इस तरह हमारा जवाब होना चाहिए। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। यह युद्ध शास्त्र का नियम है। युद्ध शास्त्र के अनुसार विजय उनकी होती है जो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस अर्थात सिद्धांत पर अमल करते हैं। ब्राह्मण जो झूठा प्रचार करते हैं वह लोगों को सामने लाओ। ब्राह्मणों के सवाल का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। गांधी जी के माध्यम से जो ब्राह्मण बनिया समीकरण बना, यह समीकरण आज भी बरकरार है। यह समीकरण आज प्रचार करता है कि हिंदू मुसलमान फसाद हुआ। हकीकत तो यह है कि हिंदू और मुसलमान के बीच कभी फसाद नहीं होता। अगर फसाद नहीं होता तो फिर भी वो लोग ऐसा प्रचार क्यों करते हैं कि हिंदू मुसलमान का फसाद हुआ? ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम इसलिए पैसा प्रचार करते हैं क्योंकि वे लोग फसाद को धार्मिक रंग देना चाहते हैं। धार्मिक रंग देने का परिणाम। फसाद को धार्मिक रंग देने के 2 परिणाम होते हैं। एक तो धार्मिक रंग देने से फसाद जस्टिफाइड होता है, अन्यथा फसाद जस्टिफाइड नहीं होता। दूसरा परिणाम यह होता है कि फसाद में अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बन जाते हैं, जो SC OBC के लोगों को मूर्ख बनाकर उनके वोट लेकर ब्राह्मण बहुमत में आते हैं तथा बहुमत में आने के बाद SC ST OBC के खिलाफ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता बरकरार रखने का काम करते हैं। इसलिए SC ST OBC के लोगों द्वारा मुसलमानों का विरोध करने का मतलब है वर्ण, जाति, अस्पृश्यता नाम की गुलामी कायम टिकाए रखने का ब्राह्मणों को सर्टिफिकेट देना। यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC का एक भी आदमी मुसलमान विरोधी बना और उसने अगर मुसलमानों को अपना दुश्मन माना तो समझ लो कि उसने अपनी गुलामी पर दस्तखत किए। याद रखो कि जिसे गुलाम बनना है वह मुसलमानों को अपना दुश्मन घोषित करे। अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC का जो भी आदमी मुसलमान का विरोध करेगा, उन्हें अपना दुश्मन मानेगा, वो सबसे पहले ब्राह्मणवाद का शिकार होगा। धार्मिक रंग देने की वजह से फसाद जस्टिफाइड होता है। अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक होकर वर्ण, जाति, अस्पृश्यता दूर करने के लिए उसे शक्ति मिलती है। ब्राह्मण की नज़र में मुसलमान कांटा है, ब्राह्मणों के लिए SC ST OBC के लोग कांटा है। ब्राह्मण कांटे से कांटा निकालना चाहता है। इस तरह से आज की तारीख में फसाद राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बना है। इस हथियार के माध्यम से मुसलमानों और SC ST OBC इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC एवं धर्म परिवर्तित मूल निवासी ये लोग संख्या में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक होते हुए भी देश पर अल्पसंख्यक लोगों की सत्ता और वर्चस्व है। बीजेपी हिंदू नाम पर लोगों के वोट लेती है और कांग्रेस मुसलमानों में भय पैदा कर वोट हासिल करती है। हम बहुसंख्यक हैं, हम बहुजन हैं, मगर हमारे पास बहुमत नहीं है। बहुजन समाज का बहुमत बनाने का माध्यम शासक जातियों के हाथ में है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वोकल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, इन सब मीडिया पर आज शासक जातियों का ही कब्जा है। जनमत बनाने के साधनों पर उनका ही कब्जा है। जन हमारा है किंतु जनमत हमारे पास नहीं है। जनमत शासक जातियों के पास है। राजनीति में यह सब खेल चल रहा है। इस राजनीति में फसाद यह एक बहुत बड़ा हथियार है जिसका संबंध बहुसंख्यक मूल निवासी बहुजन समाज के साथ है, केवल मुसलमानों के साथ नहीं है। ब्राह्मण खेल असफल करने के उपाय। यदि हमें यह ब्राह्मण खेल असफल करना है तो
उसका पक्का उपाय यह है कि मुसलमानों को यह समझाकर बताओ कि आप अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से धर्म परिवर्तित हुए हैं, और जो SC ST OBC के लोग हैं उन्हें समझाओ कि मुसलमान SC ST OBC नहीं से ही धर्म परिवर्तित हुए हैं। ऐसा करने से दोनों को अपना इतिहास पता चलेगा। जब इतिहास पता चलेगा तब दोनों में भाईचारा निर्माण होगा। भाईचारा निर्माण होने से दोनों को एक बात का एहसास होगा कि वे दोनों इस देश के मूल निवासी है। जब भाईचारा निर्माण होगा तब कोई भी ब्राह्मण उन्हें बीच फसाद खड़ा करने में सफल नहीं होगा। मेडिकल साइंस में एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, वो सिद्धांत है बीमारी पता करने का सर्वोत्तम उपाय है बीमार होने ही न दिया जाए। इस प्रकार हमें फसाद भी नहीं होने देना चाहिए। यदि फसाद नहीं हुआ तो फौज को बुलाने की क्या ज़रूरत है, और यदि फौज को बुलाया भी जाए तो आपकी सुरक्षा होने की क्या गारंटी है। इसलिए यदि समस्या का समाधान करना है तो दोनों लोगों तक प्रचार करना होगा कि मुसलमान या मूलतः SC ST OBC से धर्म परिवर्तित हुए। ऐसा करने से मुसलमानों के इस्लाम धर्म पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, उनकी आस्था और श्रद्धा पर कोई असर नहीं होगा। केवल एक असर होगा, वो है फसाद पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अगर इस बात पर दोनों लोग अमल करते हैं तो यह समस्या जल्दी ही समाप्त होगी। इसलिए हमें दोनों समुदाय में यह एहसास निर्माण करने का अभियान चलाना होगा कि आप दोनों भाई भाई हैं। ऐसा करने से उनका कभी भी इस्तेमाल करना संभव नहीं होगा, और ब्राह्मण जिसे भारत की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं वह समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ ही वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता की देश की समस्या देश के एजेंडे पर आएगी, और एजेंडे पर आने के बाद ही ब्राह्मणवाद का खात्मा संभव होगा। पहला महाराष्ट्र राज्यव्यापी मूल निवासी मुस्लिम प्रबोधन प्रशिक्षण सम्मेलन सांगली शहर में आयोजित किया गया था। इस प्रबोधन सम्मेलन के अवसर पर बामसेफ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मेश्राम साहब, उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में जो ख्यालात रखे उस पर सांगली शहर के कांग्रेस पार्टी के पार्षद कॉरपोरेटर माननीय राजन पिलाड़े, उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप अपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिखित रूप से वामन मेश्राम इनके सामने रखे। वो सवाल आंदोलन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा उनका विश्लेषण होना भी इतना ही जरूरी है। इस बातों को ध्यान में रखते हुए वामन मेश्राम उन्होंने उस कांग्रेसी पार्षद द्वारा पूछे गए सवालों को जाहिर तौर पर जो जवाब दिया वह सवाल और जवाब हम यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं ताकि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ब्राह्मणवादी मानसिकता के शिकार बनने से बच सके। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने राष्ट्रपति किसने बनाया? माननीय राजन पिलाड़े, कांग्रेसी पार्षद सांगली। उन्होंने मुझे जो सवाल किए उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। माननीय पिलाड़े हमारे ही मूल निवासी भाई है, किंतु वे कांग्रेस पार्टी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। यदि उन्हें मैं इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सका या उन्हें इस संबंध में सोचने के लिए मजबूर कर सका तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। माननीय पिलाड़े, इनके सवालों से कांग्रेस पार्टी के नेता बहुजन समाज का कैसे ब्रेन वॉश करते हैं इसका पता चलता है। कांग्रेस के लोगों ने हमारे लोगों का जो ब्रेन वॉश किया है उसकी यह बेहतरीन मिसाल है। इसके लिए ये केवल माननीय पिलाड़े इनके ही सवाल नहीं है बल्कि जिनका ब्रेन वॉश किया गया है ऐसे प्रत्येक आदमी का वो सवाल है। इससे हमें काफ़ी सबक सीखने को मिलता है। ये केवल किसी व्यक्ति द्वारा पूछे गए सवाल है, इसलिए मैं उन्हें सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए बल्कि कुछ प्रातिनिधिक सवाल है। इन सवालों से हमारे मूल निवासी मुस्लिम भाइयों भी सबक ले सकते हैं, इसलिए इन सवालों का जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सवाल ऐसा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्हें राष्ट्रपति किसने बनाया? उन्होंने यह सवाल उठाया है। उन्होंने और मुझे भी यह मालूम है कि इन लोगों को कांग्रेस ने राष्ट्रपति बनाया। यदि इन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया है तो कांग्रेस मुस्लिम विरोधी पार्टी कैसे हो सकती है? यह सवाल वे मूलतः पूछना चाहते हैं।
इस सवाल में कौन सा भाव है? सवाल में यह भाव है कि कांग्रेस ने यदि इतने बड़े पदों पर मुसलमानों को पहुंचाया है तो कांग्रेस मुस्लिम विरोधी कैसे हो सकती है। इसका सवाल में एक छुपी हुई भावना है, जो भावना है कि कांग्रेस ने इतने बड़े ओहदों पर मुसलमानों को पहुंचाया है, इसलिए यह कांग्रेस ने मुसलमानों पर उपकार किए हैं। यह एक महत्वपूर्ण ऐसा सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस कहती है कि हमने मुसलमानों को देश का राष्ट्रपति बनाया, मगर मैं कहता हूँ मुसलमानों ने जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और प्रधानमंत्री बनाया। मुसलमानों ने अपनी आंखें मूंदकर कांग्रेस को वोट दिया। यदि मुसलमानों ने आंखें मूंदकर कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया होता तो क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कभी सत्ता में आती? दिल्ली की गद्दी की बात तो दूर रही, मुसलमानों के वोट के बगैर कांग्रेस पार्टी एक पार्षद भी सुनकर नहीं ला सकती। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया। जहां पर मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया वहां पर कांग्रेस की व्यवस्था देखिए कैसी है। उन जगहों पर कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है। उपरोक्त सबूतों के आधार पर यह बात सिद्ध होती है कि मुसलमान लोग पहले कांग्रेस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाते और सत्ता में आने के बाद कांग्रेस बदले में क्या करती है? कांग्रेस देश के बाहर करोड़ों मुसलमानों में केवल एक आदमी को चुनती है और उस मुसलमान आदमी को देश का राष्ट्रपति बनाती है। 11,99,99,999 मुसलमानों के बारे में कांग्रेस क्या करती है? 12 करोड़ लोग में से केवल एक आदमी को देश का राष्ट्रपति बनाती है और अन्य 11,99,99,999 लोगों को कहती है कि आपके एक आदमी को हमने देश का राष्ट्रपति बनाया, आपको और क्या चाहिए? क्या इससे भी बड़ा कोई पद है? एक आदमी को राष्ट्रपति बनाती है और अन्य लोगों को भूल जाती है। यह इतिहास है। यदि मुसलमानों की जनसंख्या 12 करोड़ मानी जाए तो 1950 से लेकर 2004 तक विधानसभा लोकसभा में कितने लोग भी चुनाव हुए, दस्तावेजी सबूत के आधार पर कहा जा सकता है कि 12 करोड़ मुसलमानों को यदि कांग्रेस ने चुनाव में 12% टिकट दिए होंगे तो कांग्रेस के लोग इसका सबूत पेश करें। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या सोनिया गांधी, इनमें से कोई भी एक सबूत पेश कर सकता है। यदि 3% ब्राह्मणों को चुनाव में 60% टिकट बांटे जाते हैं, 12% मुसलमानों को कम से कम 12 टिकट तो जरूर देने चाहिए, मगर क्या कभी ऐसा हुआ है? कांग्रेस पार्टी की आज देश में बेकार अवस्था है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह हमारे लोगों को मालूम नहीं है, मगर कांग्रेस पार्टी के लोग भली भांति जानते हैं कि इसके लिए बामसेफ जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि यदि बामसेफ ने समूचे देश में जन जागरण का अभियान नहीं चलाया होता तो कांग्रेस पार्टी के नेता तो इसी भ्रांति में जी रहे थे कि बहुजन समाज के कुछ लोग हमारी दाई जेब में हैं और बचे कुचे लोग बाई जेब में हैं। इन लोगों के सामने हमें वोट देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कांग्रेस ने सोचा होता और कहा होता। किंतु इन लोगों के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए विकास का कोई कार्यक्रम अमल में लाने की ज़रूरत नहीं है। बामसेफ ने समूचे देश में जन जागरण का अभियान चलाया है, इसलिए कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी को 543 में से 143 सीटें मिली। इसका मतलब कांग्रेस को आज भी देश पर राजकारण करने का जनादेश नहीं है और इसलिए कांग्रेस के लोगों को कम्युनिस्ट के साथ समझौता करना पड़ा। कौन सा समझौता? उस समझौते का नाम है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कांग्रेस हमेशा धर्मनिरपेक्षता का नारा देती है, किंतु मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कांग्रेस के लोग मुसलमानों पर उपकार करने की जो भाषा करते हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। पहले मुसलमानों ने कांग्रेस पर जो उपकार किए वह ऋण कांग्रेस ने अदा करना चाहिए था, मगर ऋण अदा नहीं किया। उपकार के बदले अपकार करने की कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया। बैरिस्टर अतुल्य साहब को मुख्यमंत्री किसने बनाया? आपस में चर्चा करने की बजाय अतुल्य साहब को ही पूछिए कि आपको मुख्यमंत्री किसने बनाया, तब देखिए अतुल्य साहब क्या जवाब देते हैं।
अंतुले अकेले में कांग्रेस को गादी देंगे, क्योंकि सत्य है वो तो सत्य है, जो तथ्य सामने आएगा। खास बात यह कि अब्दुल रहमान अंतुले को उस समय बड़ी मुश्किल से चुनाव का टिकट मिला था, क्योंकि उन्होंने ऐसी हवा फैलाई कि मैं दूसरी पार्टी में शामिल होने वाला हूं। अंतुले कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में न चले जाए, उसके लिए उन्होंने चुनाव का टिकट दिया। अन्यथा अब्दुल रहमान अंतुले को कांग्रेस के लोगों तो कचरे का डिब्बा ही दिखाया था। यदि कांग्रेस के लोगों ने अंतुले जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो ऐसा सवाल किया जाना चाहिए कि अंतुले जी की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीनने वाले वो महात्मा लोग कौन थे? उन महात्मा लोगों के नाम क्या है? क्या वे कांग्रेस पार्टी के बाहर के लोग थे? अंतुले जी के भ्रष्टाचार के जो सबूत मीडिया को दिए गए, अंतुले के मंत्रिमंडल में शामिल लोगों ने मीडिया को जो सबूत दिए, वो लोग कौन थे? वो महात्मा लोग कांग्रेसी ही थे। कांग्रेस पार्टी के राज में देश में 1200 फसाद हुए, वो किसने किए? उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार है, एक भी फसाद नहीं। बिहार में पिछले 15 सालों से लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, एक भी फसाद नहीं। बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनने से पूर्व कांग्रेस पार्टी का राज था। उस समय बिहार में कितने फसाद हुए, यह सारी दुनिया जानती है। छोटे छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े फसाद वहाँ हुए। फिर सवाल खड़ा होता है कि वहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस के राज में वो फसाद होता है। सरकार के नाते फसाद में मुसलमानों को बचाने का काम कांग्रेस ने करना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने उस समय ऐसा कोई काम नहीं किया। बचाव का काम बाहर के लोग नहीं कर सकते, वो काम सरकार ने करना चाहिए। सरकार कांग्रेस की है, मगर सरकार ने वो काम नहीं किए। मुलायम सिंह यादव के राज में उत्तर प्रदेश में एक भी फसाद नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव के राज में बिहार में एक भी फसाद नहीं हुआ। इन लोगों के राज में फसाद क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस के राज में फसाद क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। यह इतिहास है। जब राज कांग्रेस का होता है तब कांग्रेस कहती है कि फसाद खड़ा करने वाले शिवसेना, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस पर पाबंदी किसने लगाई? कांग्रेस ने लगाई। विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी किसने लगाई? कांग्रेस ने लगाई। और कोर्ट में गुप्त रूप से जो चर्चा हुई, वो चर्चा किसने कराई? कांग्रेस ने कराई। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के साथ गुप्त समझौता कांग्रेस ने किया और इन दोनों संगठनों पर 2 बार पाबंदी लगाकर पाबंदी हटाई गई। इन संगठनों पर पाबंदी लगाने के पीछे मुसलमानों को खुश करने का मकसद था। और इतना ही नहीं, जो फसाद होने के पश्चात स्थिति काबू में आती ही आरएसएस पर लगाई गई पाबंदी हटाई गई। वातावरण शांत हो भारत की वर्तमान ज्वलन समस्या। विदेशी आर्य ब्राह्मण हमें बताते हैं कि भारत की आज की सबसे बड़ी समस्या यदि कोई होगी तो वो है हिंदू मुसलमान की समस्या। मुसलमान भारत में कब आए? इतिहास यह बताता है कि मुसलमान 11वीं-12वीं सदी में आए। राजकाट करने की प्रेरणा से जो मुसलमान भारत आए थे वे मुगल और मुसलमान, इसमें अंतर है। मुगल वंश है और जो इस्लाम